भारत में कौन ज्यादा बिकता है कौन कम ये तो हम हर महीने देख ही लेते हैं यार। लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में रहने वाले लोग मकसद याद रखने के अलावा कौन सी गाड़ियां ज्यादा खरीदते हैं, वहां ऐसी कौन सी गाड़ियां हैं जो सड़कों पर ज्यादा दिखती हैं, इस बारे में बात करते हैं। ये डेटा बड़ी मुश्किलों से मिला है मुझे। एक तो इन लोगों के बॉम्ब साइट्स ज्यादा हैं और वेबसाइट्स कम है। उन कम वेबसाइट्स की भी तशरीफें फाड़ के मैंने ये डेटा खचोड़ के निकाला है। इसीलिए मेरी मेहनत के बदले पहले सब लोग पीकेएम की भी बोलेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ तो भाई 15th पोजीशन पर है हुंडई की सेंटा फी। इस गाड़ी की 2025 में पाकिस्तान के अंदर 1244 यूनिट्स बिकी हैं। ये सेल्स फिगर देख के आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, ये लीस्ट सेलिंग कार्स का वीडियो नहीं है, बेस्ट सेलिंग कार्स का है। और ये सेल्स फिगर जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक महीने का नहीं है, पूरे साल में ये गाड़ी सिर्फ 1250 बिकी है और उसके बाद में 15th बेस्ट सेलिंग कार ऑफ पाकिस्तान है। यह गाड़ी पाकिस्तान में उनकी करेंसी के हिसाब से 1,26,00,000 रुपए से शुरू होकर 1,42,00,000 रुपए तक की मिलती है। इंडियन करेंसी के हिसाब से 40 से 45 लाख रुपए होते हैं। 7 सीटर गाड़ी है, पेट्रोल हाइब्रिड में वहां पर ये मिलती है, डीजल वगैरह का कोई रट्टा नहीं है, इंपोर्ट होके आती है। पाकिस्तान में सब कुछ इंपोर्ट होके ही आता है, वहां प्रोडक्शन की कोई फैसिलिटी वगैरह नहीं है। पाकिस्तानी मार्केट के हिसाब से इसमें फीचर्स अच्छे खासे मिल जाते हैं। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो बता दूं कि सेंटा फी इंडिया में भी लॉन्च की गई थी, लेकिन इसे लो सेल्स के चलते डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। 2010 से 2017 तक ये इंडियन मार्केट में थी। 14th पोजीशन पर एक कॉमर्शियल गाड़ी आई है, छोटा सा मिनी लोडिंग ट्रक JAC X200। इस ट्रक की 2025 में 1605 यूनिट्स बिकी हैं। ये लोडिंग देख के आपको क्या लग रहा है कितने की होगी? 6 लाख की, 8 लाख की? मैं कह रहा हूं 10 से ज्यादा की तो नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तान में ये 38 लाख से 55 लाख रुपए तक की मिलती है। इंडियन करेंसी के हिसाब से 12.5 से 18 लाख रुपए की मिलती है। इस गाड़ी का मुंह देखो, कुछ याद आ रहा है? इसकी शक्ल बता रही है कि ये चाइनीज है। ये चिंटू का ट्रक है जिसे पाकिस्तान में वहां की एक लोकल कंपनी गंधारा निसान के साथ मिलकर असेंबल करती है और बेचती है। मतलब आप सिस्टम देख रहे हो, गंधारा जो पाकिस्तान की लोकल कंपनी है ये खुद से कोई गाड़ी नहीं बना पाते, निसान जिसके पास खुद की गाड़ियां हैं लेकिन पाकिस्तान में लॉन्च नहीं कर पाते, ये दोनों मिलकर एक तीसरी कंपनी की गाड़ी जोड़ जाड़ के वहां लॉन्च करते हैं और बेचते हैं। मतलब दो अंधे मिलकर चिंटू को हाथ पकड़ के रास्ता दिखा रहे हैं। पक्का मुंह टूटेगा चिंटू का। आप लोगों को लग रहा हो ना कि भाई 40-50 लाख रुपए का इंपोर्टेड ट्रक है तो इसके अंदर फीचर्स काफी सारे मिलते होंगे। फीचर्स बताता हूं आपको। म्यूजिक सिस्टम 2 स्पीकर्स के साथ में, रूम लैंप, साइड मिरर, हेलोजन हेडलैम्प्स और सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम। ये कंप्लीट लिस्ट है फीचर्स की जो इस गाड़ी में मिलते हैं। इसके अलावा स्टीयरिंग, सीट, टायर, इंजन वो भी गिनाने तो बताओ। 13th पोजीशन पर है हुंडई की एलेंट्रा जिसकी 2493 यूनिट्स बिकी हैं 2025 में। यह गाड़ी पाकिस्तान में 68.5 लाख रुपए से शुरू होकर 98.95 लाख रुपए तक की मिलती है। मतलब इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 22.5 से 32.5 लाख रुपए होते हैं। ये गाड़ी इंडिया में भी अवेलेबल थी लेकिन लो सेल्स के चलते इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया 2022 में। लेकिन जिस वर्जन को डिसकंटिन्यू किया गया था उसकी नेक्स्ट जनरेशन पाकिस्तान में अवेलेबल है। लेकिन गजब की बात पता है क्या है? 4 साल पहले हमारे यहां से जिस एलेंट्रा को डिसकंटिन्यू किया गया था उसमें कई ज्यादा फीचर्स मिलते हैं कंपैरेटिवली इस एलेंट्रा के जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, जबकि ये नेक्स्ट जनरेशन है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। लगभग 1 करोड़ में मिलने वाली गाड़ी में LED हेडलैम्प्स तक नहीं है, मल्टी फेस रिफ्लेक्टर मतलब कि हेलोजन हेडलैम्प्स दिए गए हैं। अब इससे ज्यादा कोई कंपनी किसी का क्या ही काटेगी। चलो देखते हैं 12 पे कौन आ रहा। होंडा की BRV और HRV ये दोनों गाड़ियों की कंबाइंड सेल्स है 2877। इस BRV को तो आप लोग पहचानते होंगे। 2020 में इंडियन मार्केट से डिसकंटिन्यू कर दिया गया, कारण वही था कि बिकती नहीं थी और वही सेम मॉडल कोई अपडेट नहीं है पाकिस्तान में अवेलेबल है। पता है वहां कितने की मिलती है? 64.29 लाख रुपीस की। मतलब इंडियन करेंसी के हिसाब से 21 लाख रुपीस होते हैं। इस गाड़ी में इतने कम फीचर्स दिए गए हैं वहां पर, मतलब एग्जांपल बताऊं तो इंडिया में 6-7 लाख रुपए में जो गाड़ी आती है उसमें ज्यादा फीचर्स होते हैं। दूसरी गाड़ी है HRV। ये मुझे पर्सनली बड़ी अच्छी लगी। 75.5 से 90 लाख रुपीस तक की मिलती है पाकिस्तान में। इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 25 से 29 लाख रुपए होते हैं। पेट्रोल के साथ साथ ये वहां पर हाइब्रिड में भी अवेलेबल है। देखने में गाड़ी अच्छी है, एक्सटीरियर इंटीरियर काफी अच्छा है, इंडिया में फिट होने वाला है। लेकिन भाई होंडा वाले इंडिया में तो सोते रहते हैं। फीचर्स की बात करें तो पाकिस्तानी मार्केट के हिसाब से फीचर लोडेड है, लेकिन एग्जांपल के तौर पे समझाऊं तो हमारी नेक्सॉन से ज्यादा फीचर्स नहीं मिलते इसमें। 11वें नंबर पर भी एक कॉमर्शियल गाड़ी आई है हुंडई की पोर्टर जिसकी 3,554 यूनिट्स बिकी हैं। मतलब आपने कभी हुंडई की लोडिंग्स वगैरह, कभी कॉमर्शियल गाड़ियां इस तरह की देखी हैं या सुनी भी हैं? नहीं ना। लेकिन पाकिस्तान में हुंडई ये लॉन्च कर रहा है। हुंडई वालों को भी पता है कि इन लोगों के गाड़ियों में लोग बाग कम और असला बारूद ज्यादा दिखते हैं,
इसलिए इन लोगों ने गाड़ियों के साथ साथ एक छोटी सी लोडिंग भी लॉन्च कर दी। हुंडई वाले कितने चालू हैं, अपने देसी लोडिंग ट्रक को पाकिस्तान में बेचने के लिए पाकिस्तानियों को कैसा प्रीमियम फील देने की कोशिश कर रहे हैं। इनके ब्रोशर में आप देखो कि एक पढ़ा लिखा दिखने वाला बंदा अच्छे खासे कपड़े पहनकर साफ सुथरा एकदम एक साफ सुथरा टूल बॉक्स लेके इस जैसी लोडिंग में बैठने जा रहा है। ऐसा कौन करता भाई? हमारे इस तरह की गाड़ियों के जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं उसके बगल में या तो साफा बांध के एक किसान खड़ा होता है या फिर वो गाड़ी कर क्या सकती है वो बताया जा रहा होता है। कौन से देश में ऐसा होता है भाई कि एक अंग्रेज पढ़ता लिखता है, बढ़िया कपड़े पहनता है ताकि वो एक लोडिंग में बैठ सके? यहाँ फिर हुंडई वाले मैसेज देना चाह रहे हैं कि भाई तुम कितना भी पढ़ लिख लो, चलानी तुम्हें लोडिंग ही है। खैर जो भी है, पाकिस्तान में ये गाड़ी 44 से 45.45 लाख रुपीस तक की मिलती है, मतलब इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 14-15 लाख। 10th पोजीशन पर है सुजुकी की कल्टस। शक्ल से पहचान तो गई ही होगी, ये हमारी सेलेरियो है, वो भी पुराने वाले मॉडल की। पाकिस्तान में अभी भी यही बेची जा रही है। 4241 4241 यूनिट्स बिकी है इस गाड़ी की। 41 से 46 लाख रुपीस की मिलती है ये पाकिस्तान में, मतलब इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 13.5 से 15 लाख रुपए की। कहने को ये गाड़ी दिखती जरूर हमारी पुरानी वाली सेलेरियो जैसी है, लेकिन बॉस इसमें फीचर्स बहुत कम मिलते हैं। पता है सुजुकी की वेबसाइट पर इस गाड़ी में मिलने वाले जो की फीचर्स बताए गए हैं, मतलब मेन फीचर्स बताए गए हैं, वो सुनकर आपको हंसी आएगी। बोतल होल्डर, डोर पॉकेट्स, कीलेस एंट्री, ग्लव बॉक्स, ये फीचर्स हैं। हाई माउंट स्टॉप लैंप्स, टिल्ट स्टीयरिंग, इमोबिलाइजर, एलॉय व्हील्स, एरोडायनेमिक्स, ये फीचर है। हाई टेंसाइल फ्रेम, पावर विंडोज, बूट स्पेस फीचर होती है, डुअल एयरबैग्स, सनवाइजर। अबे इन चीजों को तो कोई गिनाता भी नहीं है भाई। सुजुकी ये गिना गिना के बेच रही है इस गाड़ी को, मतलब भाई हर कोई कंपनी इनका काटने में लगी हुई है। इन लोगों को पता ही नहीं है कि फीचर्स होते क्या हैं। स्टीयरिंग, बूट, टायर्स, सीट्स, इंडिकेटर, साइड मिरर को फीचर्स बता बता के इन लोगों को गाड़ी चिपकाई जा रही है। 9th पर है हुंडई की टूसॉन, जिसकी 4970 4,970 यूनिट्स बिकी हैं। ये गाड़ी वहां पर 1.12 से 1.22 करोड़ रुपीस की मिलती है, मतलब इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 36 से 40 लाख रुपए होते हैं। इंडिया में इस गाड़ी को अभी हाल ही में डिसकंटिन्यू किया गया है, वही लो सेल्स के चलते 29 से 36 लाख रुपए के आसपास ये इंडिया में मिला करती थी। बाहर से देखने में आपको ये गाड़ी बिल्कुल एग्जैक्ट इंडियन टूसॉन जैसी लग रही होगी, लेकिन इंटीरियर इसका बिल्कुल अलग है। इंजन भी यहाँ पर कोई डीजल वाला नहीं मिलता है, 1.6 लीटर हाइब्रिड पेट्रोल इंजन दिया गया है, ऑल व्हील ड्राइव है और पाकिस्तान के हिसाब से लोडेड फीचर्स मिलते हैं। 8th पोजीशन पर है सुजुकी की एवरी, जिसकी 6124 6124 यूनिट्स बिकी हैं। 29.65 लाख रुपीस की मिलती है ये पाकिस्तान में, इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 9.25 लाख रुपए होते हैं। ये स्लाइडिंग डोर वाली 5 सीटर गाड़ी है। सुजुकी ने वैसी की वैसी उठा के इसको पाकिस्तान में लॉन्च कर दी है, मार्केट के हिसाब से कोई चेंज नहीं करा है। 650 सीसी का छोटा सा इंजन मिलता है, 42 bhp की पावर और 58 Nm के टॉर्क के साथ में। सालों पहले हमारी नैनो या पुरानी वाली ऑल्टो में जो फीचर्स मिला करते थे ना, वो मिलते हैं इस गाड़ी में। इस सेगमेंट की देखा जाए तो हमारे यहाँ मारुति इको आती है, जिसमें 1200 सीसी का इंजन है, जो इससे डबल पावर और डबल टॉर्क जनरेट करती है और प्राइसेस में जस्ट इससे आधी है। 7th पोजीशन पर है सुजुकी की रवि। देखी देखी लग रही होगी ना ये गाड़ी, असल में ये धड़कटी ओमनी है। इसकी 6184 6184 यूनिट्स बिकी हैं। 19 से 21 लाख रुपए की मिलती है पाकिस्तान में, इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 6-7 लाख रुपए होते हैं। फीचर्स इस गाड़ी में कुछ नहीं मिलते, मतलब लिटरली एक सिंगल फीचर नहीं मिलता है इसमें, सिर्फ सीट बेल्ट दी गई है, कुछ भी नहीं है। आओ डोर खोलो, तशरीफ टिकाओ, स्टीयरिंग पकड़ो और निकलो। कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं, कोई एसी नहीं, कोई बटन नहीं, कोई सिंगल फीचर नहीं है। 6th पर है टोयोटा की फॉर्च्यूनर, जिसकी 9160 9116 यूनिट्स बिकी हैं। पाकिस्तान में फॉर्च्यूनर कितने की मिलती है सुनकर आप हैरान हो जाओगे, 1.25 करोड़ से 2.5 करोड़ रुपए की। इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 40 से 80 लाख रुपए की। फॉर्च्यूनर हमारे भी अवेलेबल है, 34 से 50 लाख रुपए की मिलती है। लेकिन भाई फीचर्स के मामले में टोयोटा बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे इंडिया में करता है। ना इनकी फॉर्च्यूनर में फीचर्स है, ना अपनी फॉर्च्यूनर में फीचर्स है। थोड़े बहुत ही सही, लेकिन हमारी वाली फॉर्च्यूनर में ज्यादा फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि इनके यहाँ 3 एयरबैग हैं, हमारे यहाँ 7 एयरबैग मिल जाते हैं। इनके यहाँ 9 इंच की टच स्क्रीन है तो हमारे यहाँ 8 इंच की मिलती है। इनके यहाँ 6 स्पीकर्स मिलते हैं तो हमारे यहाँ 11 स्पीकर्स मिल जाते हैं। बस यही छोटे मोटे अंतर है, बाकी सिमिलर फीचर्स मिलते हैं। लेकिन इनके यहाँ सिर्फ लेजेंडर वाला एडिशन मिलता है, स्टैंडर्ड वाली जो फॉर्च्यूनर वो नहीं मिलती। हमारे यहाँ दोनों अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पर सिर्फ ऑटोमेटिक मिलता है, हमारे यहाँ मैनुअल भी अवेलेबल है। वैसे पक पाकिस्तान से कोई ये वीडियो अगर देख रहा हो तो भाई कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हारे यहाँ भी इसको खरीदने वाले लोग ज्यादातर गुंडे या नेता होते हैं क्या? इन्होंने गलत सवाल पूछ लिया। तुम्हारे यहाँ क्या गुंडे होते होंगे? तुम्हारा तो मकसद पूरा करने वाले वेल एजुकेटेड लोग होते हैं, जिनको मरने के बाद 72 हुरें मिलती हैं। सही बता रहा हूँ भाई, घंटा कोई हुर नहीं मिल रही है, सबका कट रहा है। तुम्हारा जिसने कटवाया वो जरूर हुरों के साथ में पाकिस्तान में फॉर्च्यूनर में बैठ के घूम रहा होगा। 5th पोजीशन पर है वापस से सुजुकी की स्विफ्ट। भाई इंडिया हो या पाकिस्तान, सुजुकी ही सबसे ज्यादा गाड़ियां बेचता है।
स्विफ्ट की 12,498 12,498 यूनिट्स बिकी हैं 2025 में। भाई अंदाजा लगा वहां स्विफ्ट कितने की मिलती होगी। 44.6 से 47.66 लाख रुपीस की मिलती है। मतलब इंडियन करेंसी के हिसाब से भी देखा जाए तो लगभग 14.5 से 15.5 लाख रुपए होते हैं। कहने को ये पुरानी वाली स्विफ्ट मिल रही है पाकिस्तान में, लेकिन इनकी स्विफ्ट अपनी वाली से बेहतर है क्योंकि इसके ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में सीवीटी दिया जा रहा है, जबकि हमें एएमटी देते हैं। कहने को हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, लेटेस्ट मॉडल है, उसके बावजूद हमें एएमटी से काम चलाना पड़ रहा है और ये भाई बटरी स्मूथ सीवीटी के मजे ले रहे हैं। इससे पहले वाले मॉडल की जो स्विफ्ट हमारे यहाँ अवेलेबल थी उसमें जितने फीचर्स मिलते थे ना, लगभग उतने ही फीचर्स मिल रहे हैं स्विफ्ट में भी। लेकिन एक चीज मैंने नोटिस करी है कि इंडिया में सुजुकी अपने ब्रोशर में, वेबसाइट पर बड़ा बड़ा छाती बराबर लिख के बताता है कि उनकी गाड़ी कितना माइलेज क्लेम करती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। कहीं पर भी मेंशन करके नहीं रखा हुआ है इनने कि इनकी गाड़ियां कितना माइलेज क्लेम करती हैं। सीमा इधर तो बता नहीं पा रही, भाई पाकिस्तान से कोई देख रहा हो तो कोई बता दे इसमें कितना माइलेज मिलता है। 4th पोजीशन पर है हैवल की H6। हैवल याद है आपको? इंडिया आया तो ऑटो एक्सपो में यहाँ पर गाड़ियां लॉन्च करने वाला था, लेकिन कर ना सका इंडिया चाइना बॉर्डर पर टेंशन बढ़ जाने की वजह से। लेकिन पाकिस्तान तो चिंटू का आम है ना भाई, आम समझते हो? अरे वही जो नीचे लटकते रहते हैं पेड़ के नीचे लटकते नहीं आम। ये गाड़ी पाकिस्तान में पेट्रोल के साथ साथ प्लग इन हाइब्रिड में भी मिलती है और हाइब्रिड में भी मिलती है। 90 लाख से 1,33,00,000 रुपए की मिलती है। ये इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 29 लाख से 43 लाख रुपए होते हैं। गाड़ी का साइज देखा जाए तो उसके हिसाब से इसमें माइलेज अच्छा खासा क्लेम किया जाता है, 12.04 से 19.23 kmpl तक का। प्लग इन हाइब्रिड में जो बैटरी लगी हुई है ना, उसकी रेंज है 100 किलोमीटर की। पाकिस्तान के मार्केट के हिसाब से इसमें फीचर्स अच्छे खासे मिल जाते हैं, कंफर्ट और सेफ्टी दोनों के ही। लेकिन भाई मुझे ये बताओ, इनकी गाड़ियों में सेफ्टी फीचर देने की जरूरत क्या है? इन्हें तो वैसे भी बम फोड़ने होते हैं। ये एडास, एयरबैग, हीटेड स्टीयरिंग, वेंटिलेटेड सीट्स की इन्हें क्या जरूरत है? इन्हें तो चुन्नू सा लाल बटन दबाना है और बुम बुम हैवल। 3rd पोजीशन पर है होंडा सिटी और सिविक। ये दोनों गाड़ियों की कंबाइंड सेल्स है 20,374, 20,374। होंडा वाले तो इनका भाई और कर्रा काट रहे हैं। सिविक वहां पर 85 लाख से 1.1 करोड़ रुपीस की मिलती है, जिसमें फीचर्स के नाम पर कुछ भी नहीं है। पैनोरामिक सनरूफ नहीं है, 9 इंच की छोटी सी टच स्क्रीन है जिसमें सिर्फ 4 स्पीकर्स दिए गए हैं, लेदर सीट्स तक नहीं है, 360 डिग्री कैमरा नहीं है, सिर्फ फ्रंट में कैमरा दे रखा है और पीछे कोई सेंसर्स नहीं है, कनेक्टेड लैंप्स नहीं, पावर्ड सीट्स नहीं, बॉस मोड नहीं, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम तक नहीं है, एडास तक नहीं है। मतलब एडास अपने लेवल 2 मिलता है, इनके -2 है। लेकिन होंडा सिटी वहां पर ठीक ठाक प्राइसेस में मिल जाती है, मतलब 47 लाख रुपीस से शुरू होकर 61.49 लाख रुपीस की, इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 16 से 20 लाख रुपए की। लेकिन फीचर्स इसमें बहुत कम मिलते हैं, अपनी टियागो से भी कम। भगवान जाने होंडा वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन होंडा सिटी को ही अलग अलग नामों से बेच रहे हैं वहां पर। एक का नाम है सिटी, दूसरे का नाम है एस्पायर, दोनों एक ही गाड़ी है। जबकि 2nd पोजीशन पर है टोयोटा की कोरोला। कोरोला के वहां पर 3 अवतार आते हैं, एक तो कोरोला का स्टैंडर्ड वर्जन, दूसरा यारिस और तीसरा क्रॉस। ये तीनों की मिलकर सेल्स हुई है 32,299, 32,299। कोरोला वहां पर 61 लाख से 77 लाख रुपीस की मिलती है, मतलब इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 20-25 लाख रुपए होते हैं। इनके यहाँ पर हमारी पुरानी वाली कोरोला है जो यहाँ पर करोड़ों साल पहले बंद हो चुकी है। ग्लोबल मार्केट में लगभग नेक्स्ट जनरेशन आए हुए 2.5 करोड़ साल हो चुके हैं, उसके बावजूद भी पाकिस्तान मार्केट में पुरानी वाली कोरोला सप्लाई हो रही है। मुझे तो लगता है बचा हुआ स्टॉक साफ कर रहे हैं यहाँ पे। और फीचर्स की बिल्कुल बात मत करना भाई, टोयोटा इनको फीचर्स के नाम पर इंजन और टायर दे रहा है बस। हमारी ऑल्टो में ज्यादा फीचर्स हैं इनकी कोरोला से। आप लोगों को याद हो तो टोयोटा वालों ने यारिस को भी लॉन्च करा था सिर्फ पेट्रोल में, लेकिन वो बिकी नहीं तो उसे बंद कर दिया। पाकिस्तान में ये 46.5 लाख से 64.5 लाख रुपीस की मिलती है, मतलब इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 15 से 21 लाख रुपए होते हैं। देखने में ये आपको इंडिया वाली यारिस से अपग्रेडेड लग रही होगी, लेकिन सिर्फ देखने में ही अपग्रेडेड है, फीचर्स इसमें बहुत कम है। जब मैं इसका ब्रोशर पढ़ रहा था ना, तो वहां पे लिखा हुआ था स्मार्ट ट्रंक, तो भाई मैं इंप्रेस हो गया कि भाई टोयोटा वालों ने गजब कर दिया, स्मार्ट ट्रंक दे रहे हैं इसमें। जब मैंने उसको खोलकर देखा तो पता है वहां क्या था? ट्रंक खोलने के लिए बटन दिया गया था, उस बटन को देने को ही वो स्मार्ट ट्रंक कह रहे थे। वाह भाई, मतलब डिग्गी में आपने बटन दे दिया है तो स्मार्ट ट्रंक बोल के यारिस चिपका रहे हो। मैं बता रहा हूँ ना आपको भाई साहब, हर कंपनी इनकी फिरकी ले रही है। अगर कोई पाकिस्तान से इस वीडियो को देख रहा है तो मैं बता रहा हूँ, सालों से आपको हुतिया बनाया जा रहा है भाई साहब इस कंपनी के द्वारा। स्मार्ट ट्रंक का मतलब ये नहीं होता कि पीछे बटन दे दो खुलने के लिए, इसका मतलब होता है कि आप गाड़ी के नीचे पैर लाओगे तो ट्रंक अपने आप खुल जाएगा बिना हाथ लगाए। इनके वेबसाइट पर भाई साहब फोल्डेबल आरवीएम भी इतना बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है जैसे पता नहीं कितना प्रीमियम फीचर दे रहे होंगे टोयोटा वाले इनको। लेकिन हाँ, टोयोटा वालों ने एक बढ़िया गाड़ी लॉन्च करी है, क्रॉस। ये 72.35 से 90 लाख रुपीस की मिलती है, मतलब इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 24 से 29 लाख रुपए होते हैं। हाइब्रिड में अवेलेबल है, फीचर्स भी ठीक ठाक रखे गए हैं, मतलब फिर भी अपनी पंच से ज्यादा नहीं है। और पाकिस्तान की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी है सुजुकी ऑल्टो, जिसकी 50,973 50,973 यूनिट्स बिकी हैं 2025 में। 30 लाख से 33 लाख रुपए की मिलती है पाकिस्तान में ये गाड़ी, मतलब इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 10 से 11 लाख रुपए की। हमसे बिल्कुल अलग है इनकी ऑल्टो,
लेंथ विड्थ हाइट सब छोटा है, इंजन भी छोटा है, 650 सीसी का 40 bhp की पावर और 56 Nm का टॉर्क है। हमारी इंडियन वाली जो ऑल्टो उसमें तो 1000 सीसी का इंजन मिलता है, 70 bhp की पावर और 90 Nm का टॉर्क के आसपास। इस गाड़ी में मिलने वाले की फीचर्स देखो बॉस, हसीना आ जाए तो बोलना। ये जो टच स्क्रीन है ना वो भी इसके टॉप वेरिएंट में मिलती है, और ये गाड़ी भाई 11 लाख की है इंडियन करेंसी के हिसाब से। हमारे यहाँ पर टाटा महिंद्रा जितनी मजबूत गाड़ियां बनाते हैं, अगर इतनी मजबूत गाड़ी इनके यहाँ कोई लॉन्च कर दे तो ये लोग खरीदेंगे थोड़ी, क्योंकि भाई इनको तो चाहिए बिल्कुल हल्की गाड़ी जो सुजुकी बनाता है। जब बम फोड़े तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा असर हो, ज्यादा से ज्यादा लोग मरे। टाटा महिंद्रा के अंदर बम फोड़ोगे तो आधा असर तो भाई गाड़ी ही ले जाएगी, इनका मकसद ही अधूरा रह जाएगा। मरने के बाद में 72 की जगह 31 सूर्य मिली। तो ये थी पाकिस्तान की सबसे ज्यादा बिकने वाली 15 गाड़ियां। किसी भी तरह से आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।